हेलो गाइस, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अप्रैल 2023 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स का पार्ट 4। ये चौथा और आखिरी पार्ट होगा इस महीने का। इससे पहले 3 पार्ट ऑलरेडी आ चुके हैं, उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने देख लिए होंगे। अगर नहीं देखे हैं तो देख लीजिए। एंड विदाउट एनी फर्दर डिले हम इसे भी स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट एम्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया वॉज इनाग्रेटेड इन विच सिटी? एम्स, ऑल इंडिया एसोसिएशन ऑफ मेडिकल साइंस। ये इंडिया में अभी तक 23 बन चुके हैं, जिसमें से 20 फुली ऑपरेशनल हैं, बाकियों पे काम चल रहा है। और नॉर्थ ईस्ट इंडिया का जो पहला एम्स बना है वो बना है गुवाहाटी में। गुवाहाटी असम की कैपिटल है। विच हैज़ बिकम इंडियाज़ फर्स्ट कंपनी टू हैव मोर देन 50 लाख शेयर होल्डर्स? किसी कंपनी के 50 लाख से ज़्यादा शेयर होल्डर्स होना बहुत बड़ी बात है, और येस बैंक ऐसी कंपनी बन गई है जिसके इतने शेयर होल्डर्स बन चुके हैं। इसके साथ एक इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि इस बैंक के पास इतने डेबिट कार्ड होल्डर्स नहीं हैं जितने इनके पास शेयर होल्डर्स हैं। जी हाँ, 50 लाख। विच कंट्री हैज़ बिकम इंडियाज़ लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर इन फिस्कल ईयर 2022-23? इस साल इंडिया का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। इन दोनों का ट्रेड वॉल्यूम 128 बिलियन डॉलर से भी ज़्यादा का है, और ये पिछले साल जो 119 बिलियन डॉलर्स का था, इस साल बढ़ के 128 बिलियन डॉलर से भी ज़्यादा हो चुका है। वॉट इज़ द रकून स्टीलर विच इज़ इन द न्यूज़ रिसेंटली? रकून स्टीलर एक तरह का मालवेयर प्रोग्राम है। ये बेसिकली एक मेल के थ्रू आता है। आपके पास एक मेल आएगा, आप उसे खोलेंगे तो ये आपके कंप्यूटर में आ जाएगा, और उससे जितना भी आपका सेंसिटिव डेटा है वो सब हैकर्स के पास पहुंच जाएगा। ये ऐसे काम करता है। तो रकून स्टीलर एक मालवेयर प्रोग्राम है। Which state government has included Panch Tirth related to the life of Dr. B.R. Ambedkar in MMTY? MMTY यानी मुख्यमंत्री तीर्थ योजना। ये योजना शुरू की गई थी मध्य प्रदेश की सरकार के द्वारा, और मध्य प्रदेश वही स्टेट है जिनका स्टेट स्पोर्ट है मलखम्ब। मलखम्ब को इन्होंने अपना स्टेट स्पोर्ट चुना है, और अब से मध्य प्रदेश ऐसा पहला स्टेट बन जाएगा जहाँ पर MBBS की पढ़ाई हिंदी में करवाई जाएगी। What is the rank of India in the Logistics Performance Index released by World Bank? वर्ल्ड बैंक के द्वारा रिलीज़ किए गए इस इंडेक्स में इंडिया की रैंक है 38th। ये पिछली बार से 6 पोजीशन ज़्यादा बेहतर हुई है, और इस इंडेक्स को टॉप करने वाली कंट्रीज़ हैं सिंगापुर और फिनलैंड। इंडियन आर्मी हैज़ टाइड अप विद विच यूनिवर्सिटी टू इम्पार्ट चाइनीज़ लैंग्वेज ट्रेनिंग टू मिलिट्री पर्सनल? इंडिया के मिलिट्री पर्सनल्स को चाइनीज़ यानी मैंडरिन भाषा की ट्रेनिंग देने के लिए तेज़पुर यूनिवर्सिटी जो असम में है उसके साथ इंडियन आर्मी ने टाई अप किया है। इसके पीछे रीज़न बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। सबसे ज़्यादा टेंशन्स जो हमारी बॉर्डर पे हैं वो हैं चाइना के साथ, और जब तक हमें उनकी बात नहीं समझ आएगी, उन्हें हमारी बात नहीं समझ आएगी, हम इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व नहीं कर सकते। हम बहुत अच्छी तरीके से केपेबल हैं उनका सामना करने के, उन्हें फ़ाइट करने के लिए, लेकिन किसी भी प्रॉब्लम का हल बातचीत से ही निकाला जाता है, और इसीलिए ये कदम उठाया गया है। Who has been awarded the महाराष्ट्र भूषण अवार्ड 2022? 2022 का महाराष्ट्र भूषण अवार्ड मिला है अप्पा साहेब धर्माधिकारी को। ये एक सोशल वर्कर हैं जो ट्री प्लांटेशंस, ब्लड डोनेशन कैंप्स, फ्री मेडिकल कैंप्स, जॉब फेयर्स, क्लीनलीनेस ड्राइव्स, ऐसे कई सारे सोशल वर्क्स कर चुके हैं। विच कंट्री हैज़ बिकम द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट नार्को स्टेट? नार्को स्टेट का मतलब पता है आप लोगों को? एक ऐसी स्टेट जहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन पूरी तरह करप्ट हो चुकी होती है, और वहाँ की जो पावर होती है वो ड्रग माफियाज कंट्रोल करते हैं। एक तरह से कोई ऐसी स्टेट जिसकी इकोनॉमी डिपेंड करती है ड्रग्स के एक्सपोर्ट पर। तो ये हाल हो चुका है अब सीरिया का। सीरिया की जो मेजॉरिटी फॉरेन करेंसी अर्निंग होती है वो कैप्टागन की प्रोडक्शन और उसके एक्सपोर्ट से ही होती है। कैप्टागन, इसे फेनेथाइलिन भी बोलते हैं, लेकिन कॉमनली इसे कैप्टागन ही बोला जाता है। ये एक तरह का एम्फेटामाइन ड्रग होता है जो अगर आप लेते हैं तो एक तरह से दूसरी दुनिया में पहुंचा देता है आपको, तो वैसी वाली फीलिंग होती है इसकी। तो ये नार्को स्टेट बन चुकी है अब सीरिया। विच कंट्री हैज़ शट डाउन इट्स लास्ट 3 न्यूक्लियर रिएक्टर्स? न्यूक्लियर रिएक्टर से न्यूक्लियर एनर्जी बनाई जाती है, और न्यूक्लियर एनर्जी को अगर हम बाकी एनर्जी से कंपेयर करें तो वो काफ़ी अफोर्डेबल होती है और बहुत क्लीन होती है। लेकिन फ़ायदे के साथ इसका नुकसान ही होता है कि अगर न्यूक्लियर रिएक्टर में कोई एक्सीडेंट हो जाता है या गैस लीक होने लगती है, रिसने लगती है, तो उसके नुकसान का अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। इस डर की वजह से जर्मनी ने अपने जो 3 न्यूक्लियर रिएक्टर्स थे उन्हें भी बंद कर दिया है।
वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम इज़ इम्प्लीमेंटेड बाय विच मिनिस्ट्री? ये प्रोग्राम होम मिनिस्ट्री का है और इन्होंने अरुणाचल प्रदेश के किवीथू ज़िले में ये शुरू किया है। किवीथू इंडिया का सबसे ज़्यादा ईस्टर्न मोस्ट पार्ट है जहाँ पर ये शुरू किया गया है और इसका एम है चाइना से लगे हुए जितने भी बॉर्डर एरियाज़ हैं वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना, कनेक्टिविटी बढ़ाना, ताकि वहाँ पे टूरिस्ट एक्टिविटीज़ को बूस्ट मिले। वहाँ पर चहल पहल बनी रहेगी तो सही रहेगा, क्योंकि अगर वहाँ पर हम जगह खाली छोड़ देते हैं, जितने भी गांव वगैरह हैं वो खाली हो जाते हैं, तो चाइना के लोग आ जाते हैं, वहाँ घर वर बना लेते हैं अपने और फिर कहते हैं कि हमारी जगह है। तो इस सब चीज़ को रोकने के लिए ये वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम शुरू किया गया है। इंडिया हैज़ बिल्ट अ ब्रिज इन विच कंट्री विच वॉज वर्चुअली इनॉग्रेटेड बाय डॉक्टर एस जयशंकर? हमारे फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर ने वर्चुअली इनॉग्रेट किया है बूजी ब्रिज मोजाम्बिक में। मोजाम्बिक में इंडिया एक रोड प्रोजेक्ट बना रहा है, टीका बूजी नोवा सोफाला रोड प्रोजेक्ट, जिसका पार्ट है ये ब्रिज। और ये ब्रिज इंडिया और मोजाम्बिक के बीच सॉलिडेरिटी और फ्रेंडशिप का सिंबल बनेगा। वेयर इज़ द जोजिला टनल बीइंग कंस्ट्रक्टेड? जोजिला टनल जम्मू कश्मीर में बनाई जा रही है और 6,800 करोड़ रुपए का खर्चा करके इसे बनाया जाएगा। एशिया की सबसे लंबी टनल बनेगी ये 14.2 किलोमीटर की, और ये टनल जम्मू से लद्दाख को कनेक्ट करेगी। अभी वहाँ जाने में 3.5 घंटे का टाइम लगता है, लेकिन ये टनल बनने के बाद डिस्टेंस सिर्फ 15 से 20 मिनट में कवर हो जाएगा। और ये बनाने का रीज़न ये भी है कि सर्दियों के टाइम में बर्फ़ ज़्यादा पड़ने की वजह से एरिया ब्लॉक हो जाता है, आना जाने में बहुत दिक्कत होती है। तो ये टनल ऑल वेदर कनेक्टिविटी के लिए बहुत ज़रूरी थी और इसलिए इसे बनाया गया है। विच कंट्री ऑर्गेनाइज द इंटरनेशनल एविएशन सेफ्टी असेसमेंट? ये हमारे एयरपोर्ट्स की सेफ्टी के स्टैंडर्ड्स को मेजर करने के लिए असेसमेंट किया जाता है और इसे ऑर्गेनाइज करता है यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। विच कंट्री हैज़ बीन रैंक्ड एज द लीस्ट फ्री कंट्री इन द वर्ल्ड इन फ्रीडम हाउस इंडेक्स 2023? 2023 के फ्रीडम हाउस इंडेक्स में तिब्बत ने लीस्ट फ्री कंट्री का दर्जा हासिल किया है। तिब्बत के साथ सीरिया और साउथ सूडान ने भी इस पोजीशन को शेयर किया है, लेकिन तिब्बत पिछले 3 साल से लगातार इस इंडेक्स में लीस्ट पोजीशन पर आ रहा है। तिब्बत, जिसे चाइना अपना ऑटोनॉमस रीजन क्लेम करता है, वहाँ के सिटीजन्स को ह्यूमन राइट से अछूता रखा गया है। तिब्बत के तो ह्यूमन राइट्स उन्हें मिल ही नहीं रहे हैं और चाइना में तो खैर है ही नहीं। विच एथलीट हैज़ बीन कॉन्फर्ड विद एन ऑनररी डॉक्टरेट डिग्री बाय द सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ केरला? केरला की सेंट्रल यूनिवर्सिटी ने पीटी उषा, जो इंडियन स्पोर्ट्स आइकन है, जिन्हें क्वीन ऑफ इंडियन ट्रैक एंड फील्ड भी कहा जाता है और जो अब राज्यसभा की मेंबर भी हैं, उन्हें केरला की सेंट्रल यूनिवर्सिटी ने ऑनररी डॉक्टरेट की डिग्री से सम्मानित किया है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ MMA 1 फेडरेशन? MMA मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स की जो फेडरेशन है, उसके प्रेसिडेंट बनाया गया है महावीर सिंह फोगाट को। महावीर सिंह फोगाट को आप जानते होंगे, आपने दंगल मूवी देखी होगी, उसमें आमिर खान ने जिसका रोल प्ले किया था वो यही है, महावीर सिंह फोगाट। हु हैज़ बीन क्राउंड फेमिना मिस इंडिया 2023? 2023 का मिस इंडिया का खिताब जीता है नंदिनी गुप्ता ने। नंदिनी राजस्थान से बिलोंग करती हैं। और आप क्या कमेंट में मेरे को बता सकते हैं कि 2022 में मिस इंडिया का खिताब किसने जीता था? विच स्टेट इन इंडिया हैज़ बिकम द फर्स्ट टू अडॉप्ट वाटर बजट? वाटर बजट अपनाने का ये आइडिया है केरला का। केरला में समर के महीनों में वाटर की स्कार्सिटी हो जाती है, तो वाटर बजट लाने का मोटिव ही ये था जिससे इसकी इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन किया जा सके और आने वाले महीनों में इस प्रॉब्लम से कुछ हद तक निजात मिल सके। मिलियस इज़ अ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर ऑफ विच कंट्रीज नेवी? मिलियस एक मिसाइल डिस्ट्रॉयर है यूनाइटेड स्टेट्स की नेवी का। और क्या आपको पता है इंडिया के पास भी एक ऐसा मिसाइल डिस्ट्रॉयर है, वो राजपूत क्लास का है। राजपूत क्लास गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर, इसे भी इंडियन नेवी के लिए ही बनाया गया था। What is the rank of India in the world's most criminal countries ranking 2023? 2023 के इस इंडेक्स में इंडिया की रैंक है 77th। इस लिस्ट को टॉप किया है वेनेजुएला ने, यानी वेनेजुएला नंबर 1 पर है जहाँ पर सबसे ज़्यादा क्रिमिनल्स हैं। दूसरे नंबर पर पापुआ न्यू गिनिया और तीसरे पर अफगानिस्तान। अगर हम यूएसए और यूके की बात करें तो वो 55th और 65th रैंक पर है। इसका मतलब कि वहाँ पर इंडिया से ज़्यादा क्रिमिनल एक्टिविटीज़ होती हैं। और अगर हम लीस्ट क्रिमिनल कंट्रीज़ की बात करें तो जापान
135th रैंक के साथ काफ़ी सेफ जगह पर है। विच कंट्री बिकेम द फर्स्ट टू अप्रूव द ऑक्सफर्ड्स मलेरिया वैक्सीन फॉर चिल्ड्रन? बच्चों के लिए जो मलेरिया की वैक्सीन बनाई ऑक्सफर्ड ने, उसे सबसे पहले अप्रूव किया है घाना ने। घाना की कैपिटल है आगरा और ये एक अफ्रीकन कंट्री है। और ऐसे ही इंडिया ने भी अपना टारगेट रख रखा है मलेरिया को एलिमिनेट करने का, जो है 2030 का। हु हैज़ रिसेंटली अनाउंस्ड द मिनिमम वेज फॉर वुमेन स्पोर्ट्स पर्सन? वुमेन स्पोर्ट्स पर्सन के मिनिमम वेजेस के लिए अनाउंसमेंट किया है ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ने। ऐसे ही कुछ टाइम पहले बीसीसीआई ने भी एक अनाउंसमेंट किया था। उन्होंने बोला था इक्वल पे फॉर मैन एंड वुमेन। तो जब भी आप ऐसे किसी क्वेश्चन से एनकाउंटर हों एग्ज़ाम में तो ध्यान से पढ़िएगा। बीसीसीआई ने इक्वल पे के लिए बोला है और ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ने मिनिमम वेजेस फॉर वुमेन के लिए बोला है। विच स्टेट हैज़ वॉन द नेशनल अवार्ड फॉर बेस्ट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना? ये एक ऐसी योजना है जिसमें अगर किसी किसान की फसल किसी कारणवश, किसी एनवायरमेंटल कैलेमिटी की वजह से या किसी भी वजह से ख़राब हो जाती है तो उसका इंश्योरेंस उन्हें मिल जाता है। जितना मिलना चाहिए, जितना नुकसान होता है उतना तो नहीं, लेकिन काफ़ी हद तक उसकी पूर्ति हो जाती है। और इसका इम्प्लीमेंटेशन सबसे अच्छी तरीके से किया है कर्नाटका ने, जिसके लिए उन्हें नेशनल अवार्ड भी मिला है। विच प्लेयर होल्ड्स द रिकॉर्ड फॉर द फास्टेस्ट 100 विकेट्स इन आईपीएल हिस्ट्री? आईपीएल की हिस्ट्री में सबसे तेज़ 100 विकेट लेने वाले बन गए हैं कगिसो रबाडा। ध्यान रहे, यहाँ पर प्लेयर लिखा था, इंडियन प्लेयर नहीं लिखा था। अगर इंडियन प्लेयर का पूछें जिसने फास्टेस्ट 100 विकेट लिए हैं तो नाम आएगा भुवनेश्वर कुमार का। भुवनेश्वर ने 81 मैचेस में 100 विकेट लिए हैं। रबाडा ने 64 मैचों में ये कारनामा किया है। रबाडा से पहले लसित मलिंगा का नाम था टॉप पर। उन्होंने 70 मैचेस में 100 विकेट लिए थे और पर अब वो रिटायर हो चुके हैं और उनका ये रिकॉर्ड भी तोड़ा है कगिसो रबाडा ने। इन्होंने 64 मैचेस में ही 100 विकेट लिए हैं। अंबेडकर जयंती वॉज सेलिब्रेटेड ऑन? 14 अप्रैल को बी आर अम्बेडकर की जयंती मनाई जाती है और इन्हें फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है। ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन यही थे। इनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम है वेटिंग फॉर अ वीज़ा। इसके अलावा बहुत सारी बुक्स इन्होंने लिखी हैं, जैसे पार्टीशन ऑफ इंडिया, हु वर द शूद्रज, एनाइलेशन ऑफ कास्ट। तो 14 अप्रैल अम्बेडकर जयंती याद रखना। बहरीन रिज्यूम्ड इट्स डिप्लोमेटिक रिलेशंस विद विच कंट्री? 2017 में बहरीन, सऊदी अरेबिया, यूएई और इजिप्ट ने कतर के साथ अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस ख़त्म कर दिए थे। इसका रीज़न इन्होंने दिया था कि कतर टेररिस्ट एक्टिविटीज़ को प्रमोट करता है और रीजन में डीस्टेबलाइजेशन ये करवा रहा है। लेकिन अब 2021 में सऊदी अरेबिया, यूएई और इजिप्ट ने कतर के साथ अपने रिलेशंस दोबारा से रिज्यूम कर दिए और अब 2023 में बहरीन ने दोबारा से कतर के साथ अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस को रिज्यूम कर दिया है। इंडियन एयरफोर्स विल पार्टिसिपेट इन द मल्टीलेटरल एक्सरसाइज ऑफ विच कंट्री? अभी इंडियन एयरफोर्स ग्रीस की मल्टीलेटरल एक्सरसाइज इनियोचोज में पार्ट लेने जाएगी और इसमें इंडिया की तरफ से पार्ट लेने के लिए 4 सुखोई 30 MKI और 2 C-17 एयरक्राफ्ट्स जाएंगे। हु इज़ द इंडियन वुमेन क्रिकेटर टू बी नेम्ड विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर? हरमनप्रीत कौर ऐसी पहली इंडिया की वुमेन क्रिकेटर बन गई हैं जिन्हें ये अवार्ड मिल रहा है। और विजडन की ऐसी और भी अवार्ड्स होते हैं, जैसे इनका लीडिंग क्रिकेटर में मेल का अवार्ड मिला है बेन स्टोक्स को, जो इंग्लैंड के हैं, और लीडिंग क्रिकेटर में फीमेल का अवार्ड मिला है बेथ मूनी को, ये ऑस्ट्रेलिया की हैं। ऐसे ही बेस्ट प्लेयर का अवार्ड मिला है सूर्य कुमार यादव को। सूर्य कुमार यादव को आईसीसी का बेस्ट T20 क्रिकेटर का भी अवार्ड मिला था 2022 का। विच कंट्री इज़ द होस्ट ऑफ द फर्स्ट ग्लोबल बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस? ग्लोबल बुद्धिस्ट की ये पहली कॉन्फ्रेंस होगी जिसे इंडिया होस्ट करेगा न्यू दिल्ली में, और इसमें बुद्धिस्ट कम्युनिटी के लीडर्स और स्कॉलर्स पार्टिसिपेट करेंगे। दलाई लामा भी इसमें आएंगे और इसका जो एम होगा समिट का वो होगा क्लाइमेट चेंज, पॉवर्टी और जो कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं आजकल पूरी दुनिया में, ऐसी प्रॉब्लम्स का क्या सल्यूशन निकाला जाए, उसके ऊपर डिस्कशंस होंगी। इसके साथ ही इसकी समिट की जो थीम है वो है रिस्पॉन्सेस टू कंटेम्प्रेरी चैलेंजेस फ्रॉम फिलॉसफी टू प्रैक्सिस। ओके, सो दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। ये वाली वीडियो बाकी वीडियोज़ के कंपैरिजन में थोड़ी सी लंबी हो गई क्योंकि इसमें क्वेश्चन भी ज़्यादा थे। इसमें 30 क्वेश्चंस थे, इसीलिए मैं थोड़ा सा इसमें तेज़ भी बोल रहा था। लेकिन अगर आपको ज़्यादा तेज़ लग रहा है तो आप वीडियो की स्पीड अपने हिसाब से मैनेज कर लीजिए और करंट अफेयर्स का रिवीजन अच्छे से करिएगा किसी भी एग्ज़ाम में जाने से पहले, और मन लगा के पढ़ाई करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।